एक ऐसा पैर जिसे दुनिया का कोई भी योद्धा टस से मस ना कर सका। एक ऐसी ललकार जिसने रावण के भरे दरबार में उसके 10 सिरों को शर्म से झुका दिया। आज आप देखेंगे इतिहास का वो सबसे अपमानजनक मुकाबला जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही रावण की आधी सेना का मनोबल तोड़ दिया। जय श्री राम। महाबली हनुमान गाथा के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पूरी वानर सेना ने राम नाम की शक्ति से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और लंका की धरती पर कदम रखा। अब धर्म और अधर्म का वो महासंग्राम शुरू होने वाला था जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देने वाली थी। लेकिन प्रभु श्री राम नीतिवान हैं। वे बिना शांति प्रस्ताव के सीधे युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बाली पुत्र अंगद को अपना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। आज के इस रोमांचक भाग में आप देखेंगे कि कैसे अंगद ने रावण के घमंड को चूर चूर किया, कैसे रावण के बड़े बड़े योद्धा अंगद का पैर हिलाने में नाकाम रहे और कैसे इसके बाद लंका की धरती पर पहला खूनी शंखनाद हुआ। चलिए शुरू करते हैं भाग 6, अंगद का पैर और लंका युद्ध की शुरुआत। वीडियो को लाइक और चैनल राम सेतु पार करके करोड़ों की वानर सेना ने लंका के सुबेल पर्वत पर अपना डेरा डाल दिया था। लंका के चारों द्वारों पर वानर वीरों ने घेराबंदी कर दी थी। रावण के महल से वानर सेना की गर्जना साफ सुनाई दे रही थी, जिससे राक्षसों के दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। प्रभु श्री राम चाहते तो तुरंत हमला कर सकते थे, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जी से सलाह की और कहा, राजधर्म कहता है कि युद्ध से पहले शत्रु को सुधरने का एक अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए। इस महान और कूटनीतिक कार्य के लिए प्रभु राम ने बाली के पराक्रमी पुत्र अंगद को चुना। अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजने का निर्णय लिया गया। बाली पुत्र अंगद ने बड़ी निर्भीकता से रावण की लंका में प्रवेश किया। जब वे रावण की भव्य और अहंकारी सभा में पहुँचे तो वहाँ का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। रावण अपने ऊंचे सिंहासन पर 10 सिरों पर मुकुट सजाए बैठा था। उसने अंगद को डराने के लिए अपने चारों ओर भयंकर राक्षसों का पहरा लगा रखा था। जैसे ही अंगद सभा के बीचों बीच खड़े हुए, रावण ने गरजते हुए पूछा, रे वानर, तू कौन है और किसकी मौत का संदेश लेकर यहाँ आया है? अंगद ने बिना किसी डर के सीधे रावण की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं बाली पुत्र अंगद हूँ और उन प्रभु श्री राम का दूत बनकर आया हूँ जिन्होंने एक ही बाण से तुम्हारे परम मित्र बाली को यमलोक भेज दिया था। रावण, अभी भी समय है। माता सीता को स्वसम्मान लौटा दो और प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो, वरना तुम्हारी इस लंका में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। अपने शत्रु के दूत से ऐसी खरी खोटी सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने अंगद का और बाली का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। रावण ने कहा, एक तुच्छ मानव का दूत बनकर तू मुझे डरा रहा है? तेरी सेना में दम है तो मेरे इस दरबार से जीवित निकल कर दिखा। रावण के इस अहंकार को देखकर अंगद समझ गए कि यह लातों का भूत बातों से नहीं मानने वाला। उन्होंने पूरी सभा को ललकारते हुए कहा, रावण, तुम्हारे योद्धा बहुत डींगे हाँक रहे हैं। चलो, मैं तुम्हारी इस भरी सभा में एक छोटी सी चुनौती देता हूँ। मैं यहाँ जमीन पर अपना पैर जमा रहा हूँ। यदि तुम्हारी इस सभा में बैठा कोई भी योद्धा, यहाँ तक कि तुम स्वयं भी
मेरे इस पैर को जमीन से 1 इंच भी डिगा दो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रभु श्री राम अपनी सेना समेत यहीं से वापस लौट जाएंगे और सीता माता को हार मान लेंगे। अंगद की यह प्रतिज्ञा सुनकर रावण की सभा में सन्नाटा छा गया। रावण ने अट्टहास किया और अपने सबसे बलवान योद्धाओं को इशारा किया। सबसे पहले रावण के महाबली राक्षस आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंगद के पैर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर मानो पाताल की गहराइयों में समा चुका था। वह टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद आगे बढ़ा। उसने अपनी आसुरी शक्ति और बल का प्रयोग किया, लेकिन अंगद का पैर अंगद के अचल विश्वास की तरह जमा रहा। एक एक करके लंका के बड़े बड़े महारथी आए, पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन बाली पुत्र का पैर हिलाना तो दूर, उसकी उंगली तक को छू नहीं सके। पूरी सभा में राक्षसों का भयंकर अपमान हो रहा था। जब कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ तो रावण का घमंड चूर चूर होने लगा। अपनी लाज बचाने के लिए स्वयं लंकेश रावण अपने सिंहासन से उठे। वह गुस्से में तमतमाता हुआ अंगद के पैर की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने अंगद का पैर पकड़ने के लिए अपने हाथ नीचे झुकाए, उसका मुकुट जमीन पर गिर गया। अंगद ने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया और हंसते हुए कहा, रावण, तुम यह क्या कर रहे हो? यदि पैर ही पकड़ने हैं तो मेरे क्यों पकड़ते हो? जाकर उन त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो जो तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। मुझ जैसे दूत के पैर पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यह कहकर अंगद ने एक गगनचुंबी छलांग लगाई और रावण के मुकुट को हवा में उछालते हुए सीधे प्रभु राम के शिविर की ओर लौट आए। रावण भरी सभा में शर्म से पानी पानी हो चुका था। अंगद के वापस लौटते ही शांति की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। प्रभु श्री राम ने समझ लिया कि अब केवल युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। उधर रावण ने भी अपने राक्षसों को वानर सेना को कुचलने का हुक्म दे दिया। लंका के चारों द्वारों पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। महाबली हनुमान ने काल का रूप धारण कर लिया और अपनी विशाल गदा से राक्षसों की सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। लक्ष्मण, अंगद और सुग्रीव ने लंका के परखोटे तोड़ दिए। लंका की धरती पर लहू की नदियां बहने लगी थी। अधर्म के समूल नाश की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस तरह अंगद ने रावण के अहंकार को उसके ही दरबार में कुचल दिया और लंका युद्ध का वो भयानक पहला दिन शुरू हुआ जिसने राक्षसी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन युद्ध के पहले ही दौर में रावण ने मैदान में उतारा अपने उस भाई को जो 6 महीने सोता था और जिसके एक कदम से धरती कांप उठती थी। आखिर कैसे हनुमान जी ने किया महाबली कुंभकर्ण का सामना और युद्ध भूमि में ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यह सब कुछ और दिल दहला देने वाला महायुद्ध हम देखेंगे अगले भाग 7 कुंभकर्ण का वध और लक्ष्मण शक्ति में। अगर आपको अंगद का यह पराक्रम पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंगबली ज़रूर लिखें और अगले भाग के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।